जो व्यक्ति जैसे जैसे कर्म करता है उस कर्म के अनुसार उसके भाव, उसका मन निर्मित होता है। पिछले कर्मों के अनुसार जिस जिस भाव से आप जिए हो उसके अनुसार वो जीवात्मा अपने माँ बाप का सेलेक्ट करता है और फिर उसके द्वारा अन्न में प्रवेश करता है। अन्न में प्रवेश करके फिर माँ बाप के रज और वीर के मिलन से गर्भाधान होता है। तब वो जीवात्मा इस पृथ्वी लोक में आता है। 9 महीने गर्भ में रहेगा। फिर वहां से अपनी यात्रा फिर शुरू करता है और जिस जिस भाव से वो जिएगा जिंदगी में वही वही भाव सूक्ष्म शरीर बनते जाएगा। अब सूक्ष्म शरीर निर्मित हुआ, मृत्यु आई, फिर वो सूक्ष्म शरीर उड़ के चला और जहां उसका गंतव्य है वहां वो प्रवेश करेगा। ये उसकी अंतर यात्रा होती रहती है। वो आत्मा घूमती रहती है, घूमती रहती है। ये है। तो ये आत्मा 3 प्रकार का होता है। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। 3 गुणों में जो प्रबल होगा उस गुण के अनुसार वो आत्मा उस लोक में शिफ्ट करता है, वहां चला जाता है। तो मनुष्य योनि ये जंक्शन है। यहाँ पर हर गाड़ी बदलती है और जहां आपको जाना है उस गाड़ी की टिकट कटाएंगे, उस गाड़ी में बैठेंगे और उस लोक में प्रवेश होता है। ये जीवात्मा की यात्रा होती है। अब ये प्रकृति 3 प्रकार, त्रिगुणात्मक प्रकृति, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो गुण आपका प्रधान होगा, जो जीवन में जियोगे, और जो गुण प्रधान होगा उसी लोक में आप शिफ्ट हो जाओगे मृत्यु के बाद। इस कारण जो भी आप कर्म करते हो और जो भी आपके मन में विचार है, कामनाएं हैं, उन सबको साफ करते हुए आप आगे बढ़ोगे। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों से जब पार जाते हो, साक्षी होते हो, तब आत्मा में प्रवेश होता है। और आत्मा मुक्ति का धाम है, परम धाम है, वैकुंठ है। ये सब अंतर यात्रा होती है जीव की। उसके अनुसार वो जीवात्मा सुख दुख भोगते रहता है। ये कर्म चलते ही रहता है। तो मुक्ति कब होती है? जब आप अपनी आत्मा को जानोगे। ये मैं कौन हूं? ये शरीर मैं नहीं हूं, मन बुद्धि भी नहीं हूं मैं। जब आप अपने आप को पता लगाओगे कि मैं कौन हूं, इसको आप जान नहीं सकते, क्योंकि वो जो कह रहा है कि मैं हूं,
वो अस्तित्व है, वो शरीर नहीं है, मन नहीं है, वो संसार भी नहीं है। अब देखो वो आत्मा आपके शरीर में अभी मौजूद है, आप उसको भूल गए हो। आप समझते हो मैं शरीर हूं, तो शरीर समझ के जो जी रहे हो आप, तो आत्मा आपकी छिप जाएगी, ढक जाएगी वो। इस प्रकार से वो जीवात्मा अपने इच्छा अनुसार कर्म करता है, कर्म के अनुसार मन बनता है, मन के अनुसार फिर उसकी कामना होगी, उस कामना के द्वारा उस लोक पे प्रवेश करता है। ये जीवात्मा की यात्रा होती है। तो जिस जिस भाव से आप जीते हो इस शरीर में, वो भाव आपका शरीर बनते चला जाएगा। मृत्यु होगी और आपका सूक्ष्म शरीर बन चुका है, वो इस शरीर को छोड़ के उड़ेगा और जहां आपको जाना है वहां शिफ्ट हो जाता है। ये उसकी यात्रा होती है। तो जिस जिस भाव से आप जियोगे, अब ये त्रिगुणात्मक प्रकृति, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो जो गुण प्रधान होगा उसी लोक पे आप शिफ्ट हो जाओगे। ये सब उसकी यात्रा का परिणाम होता है। तो अस्तित्व की ध्वनि ओंकार है। तो नाभि से लेके हृदय, सहस्त्रार, ये चिदाकार, तो 3 बार आप अस्तित्व की ध्वनि ओंकार का उच्चारण करते हुए आकाश तक जाओगे। शुरू करिए।